मेरे साथ जो आओ तो मेरी हैसियत जानो, मेरे साथ जो आओ तो मेरी हैसियत जानो, बुलंदी से कभी जर्रों का अंदाजा नहीं होता। आज अब अभी तक जो हो रहा था धरना, एक कोई सीक्वेंस, कोई मैनेजमेंट कुछ नहीं था, लेकिन अब वाकई में दिल ऐसा लगा है, रात भर जगने के बाद अब नींद खत्म हो गई। बिल्कुल जो आ रही थी वो खत्म हो गई, क्योंकि अब जज्बात एक साथ इकट्ठे होकर जो हमारे सीनियर और हमारे दोस्तों और हमारे साथियों के साथ जो मिलकर यहाँ आए हैं, अब लगता है कि अब हम जीत लेंगे वो लड़ाई जो हम लोग हार रहे थे अभी तक, क्योंकि हम लोग डिस्पर्स हो रहे थे, हम लोग बिल्कुल अलग हो रहे थे। अब हमको लगता है कि इंशाल्लाह वो लड़ाई इनसे लड़के जीतेंगे। ये लोग जिस तरह ये नई वर्ड यूज करना चाहिए कि एक मुसलमान है, वरना इनके लिए वही नमरूद वर्ड है कि ये वो है, ये चीज वही है कि जो अपना कहते तो मुसलमान है, समझते सबको है, लेकिन वो ना इस्लाम परस्त है। अगर इस्लाम परस्त होते तो हमेशा अच्छी बात करते और सच्ची बात करते। मैं न तकरीर करूंगा न डिबेट करूंगा, लेकिन बात कहूंगा तो सच्ची कहूंगा। हो सकता है वाइस चांसलर साहब को बुरा लगे, हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन को बुरा लगे। हमारा जो इलेक्शन हमने बात किया कि कैंसिल किस बेस पे किया है, हमें उसका जवाब दे दीजिए। तो वो ये कहते हैं कि आपके यहाँ इलीगल एलिमेंट्स हैं। हमने जैसे ही दूसरा क्वेश्चन उनसे ये किया कि इलीगल एलिमेंट्स आप आइडेंटिफाई करिए, तो कहा वो है। हमने कहा उनकी जगह लोकेशन बताइए, तो उन्होंने कहा वो भी पता है। तो हमने कहा फिर यानी आप लोग नामुराद लोग हैं, आप लोग अपने आप को एडमिनिस्ट्रेशन कह क्यों रहे हैं? ये हम लोग जाएंगे अपने, अगर वो भाई है या कुछ भी है, अगर वो क्रिमिनल है, अगर वो है हमारा भाई हो, क्रिमिनल हो, अगर आपको लगता है आप पकड़िए। आपने पूरी बटालियन लगा दी है, किस लिए लगाई है? अगर अभी तक पीसफुल माहौल चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछ लीजिए कि हमारे लोग की क्या चीज पोजीशन है। हाँ, ये खुद इनकी अपनी एलआईओ है, वो पूछ लीजिए। और अगर उससे ज्यादा ये चाहते हैं तो वाइस चांसलर साहब का कोई ऐसा कैमरा नहीं है जो नहीं चल रहा हो, और बहुत क्लियर चल रहा है। और दोस्त जो लोग ये डर रहे हैं इस बात से, वो भी ये जान लें कि प्रॉक्टर ऑफिस से मर्डर एक का होता है और सस्पेक्टेड सब हो जाते हैं। जिनका भी फोटो आता है वो ये मत सोचें कि यहाँ खड़े होने से हम ऐसा होगा कि हम भी सस्पेक्ट हो जाएंगे। हम फोन कर रहे हैं, कोर्ट मेंबर को पर्सनली फोन कर रहे हैं, कैबिनेट को पर्सनली फोन कर रहे हैं, हम लोग मिलकर। लेकिन वो क्या है, वो ये बात कहते हैं कि हम यहाँ नहीं आएंगे क्योंकि हमारी हक की बात नहीं की जा रही। हम ये बता दें कि हम 28,000 के रिप्रेजेंटेटिव बन के अंदर गए थे, आपसे वादा लेके गए थे, आपने आप ही की बात की थी। अगर हमको अपनी मनमानी होती तो पहले ही दिन वाइस चांसलर साहब मान गए थे बिल्कुल कि 28 तारीख को हम इलेक्शन दे रहे हैं। अब जब बात आई कि 26 तारीख के इलेक्शन ही होना, तो हमने उस पर भी कह दिया। हमने जब दोबारा मीटिंग रखी गई यहाँ गेस्ट हाउस नंबर 2 में, उनके 11 मेंबर आए, तो पहले दिन हम लोग वाकई में कुछ प्रिपेयर नहीं थे। हम लोग ये नहीं जानते थे कौन लोग हैं, कैसे लोग हैं, इनका बैकग्राउंड क्या है। लेकिन वहां जब बैठे तो अपने आप को बहुत डरा हुआ समझ रहे थे, क्योंकि हमारा लोग का एक्सपीरियंस, हमारे लोग की उम्र भी उनके उनसे एक्सपीरियंस से कम थी। हम जब वहां बैठे तो हमें डरा दिया गया, धमका दिया गया कि हमारा एक्सपीरियंस, हमने 6 वाइस चांसलर देखे हैं, हमने 100 यूनियन जो है बना दी है। अब ये बताइए कि आप जो है, उन्होंने ये भी कहा कि हमने आजम खान को भी देखा है, हमने आरिफ मोहम्मद खान ने को देखा है। हम जो है अब ये यूनियन देखिए, तो हमने कहा देखिए हिस्ट्री मत चाहिए, हिस्ट्री की अगर वो आप बात कर रहे हैं तो आज जो हम रिप्रेजेंटेटिव है, तो आज के आरिफ मोहम्मद खान भी हम है, आज के हम जो है आजम खान भी है। आज जो हम रिप्रेजेंट करेंगे वो 28,000 सुनेगा, आज जो हम फैसला करेंगे वो 28,000 मानेगा। इसलिए हम हक परस्ती की बात करेंगे, क्योंकि 28,000 के हम इमोशन से खेल रहे हैं। अगर गलत करेंगे तो हमारी शेरवानी पे वो कॉलर पकड़ेंगे हमारे शेरवानी का, फिर ये फर्ज जो हमने पहना है, ये फर्ज का फर्ज नहीं अदा हो पाएगा। हम चाहते हैं कि जो हमने वादा किया है हम उसी पे हैं। उन्होंने कहा हमारी ये 11 कमेटी सिर्फ 11 फाइनल नहीं है, हमारी 28 है। हमने कहा फाइनल ये बता दीजिए कि 11 मेंबर आप जो है फाइनल है। कहा नहीं हम रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो हमने कहा हम 11 जो है 32,000 के रिप्रेजेंटेटिव हैं, हम भी उनका फैसला लेंगे, हम भी उनसे बात करेंगे, हम भी जो है उनसे कहेंगे। अब ये बात जब आती है तो वो ये कहते हैं कि आज हमने कहा, एक साहब ने, हमारे दोस्त ने ये कह दिया खाली गलती से कि आप ये बता दीजिए मीडिएटर बन के आए हैं, क्योंकि जो पैट्रॉन है वो वाइस चांसलर है जो गलती से है।
बिल्कुल गलती से है, इसका वाइस चांसलर पहचान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपने लिंगो फॉलो किया है। आपने कहा बैनर हटा लो, हमने आधे घंटे के अंदर बैनर हटवा दिया। आपने कहा कि ये सब चीज हटवा दो, आपको सारी चीज मान ली गई, फिर भी आप झूठ बोल गए। आपने वाइस चांसलर साहब, आपने कहा, आपकी वो बात रिकॉर्ड है अभी तक, इंशाल्लाह अगर वक्त आएगा तो आपको खुद ही मुंह पे आपके जो है ये कहने लायक हम लोग है कि आपने ये वादा किया था कि हमें चीटर कहना, हमें लायर कहना, हमें झूठा साबित कर देना। अगर आप आधे घंटे के अंदर बैनर और पोस्टर प्रिंट के हटवा लें तो मैं यूनियन की दरखास्त करता हूँ कि 26 तारीख को इलेक्शन होगा। लेकिन वाइस चांसलर साहब से इस चीज से मुकर गए, इसकी हमें जो है वो नहीं है, लेकिन हमारा हक दबाया गया। हम ये चाहते हैं कि जो हमारा हक दबाया गया वाइस चांसलर साहब उसी तरह दे दो जैसे दबाया गया, क्योंकि अब इसके पैटर्न आप जो है नहीं बनोगे। अब हम वो एजुकेशन करेंगे, क्योंकि पैटर्न आप नहीं बन सकते। लिंडो अगर लगाओगे तो पैटर्न नहीं बनोगे। आप कहते हो कि लिंडो हम जैम लिंडो बनाएंगे, जैम लिंडो का पॉइंट हम जो है लेंगे और हम सफेद साहब की लिंडो भी लेंगे। हम वाइस चांसलर की वीटो पावर लेंगे जो 1903C है, और उसके बाद हम एनयू कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेंगे। चारों मिला के अगर आप इलेक्शन कराना चाहोगे तो नहीं हो पाएगा। एक बात पे होगा, बिल्कुल आप एक चीज से हो जाए, उस पर ये लोग बिल्कुल ना इत्तेफाक कर रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। फाइनल ये हो गया कि जो है ये लोग हार गए। ये कोई कमेटी नहीं थी, ये सिर्फ टाइम किलिंग कमेटी थी, जिसको हमने वाकई में हमने बाद में हमें एहसास हुआ कि हमें एक ही सेंटेंस में, एक ही लाइन में बात खत्म कर देनी चाहिए थी कि इलेक्शन होगा तो अब 26 को होगा या 27 को, अगर हमारे दोस्त लोग एक्सेप्ट करते हैं तो होगा, या एक दिन और बढ़ सकता है, या ऐसा हो सकता है निगोशिएशन जितने टाइम हमारा यहाँ खराब किया गया है उससे आगे बढ़ाकर हमारा इलेक्शन करा दिया जाए। इतना निगोशिएशन कर सकते हैं, बिल्कुल कैंसिल नहीं कर सकते। वो यही करना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने 2.5 घंटा जो खराब किया, लेकिन इनके 2.5 घंटे, इनके जो 40 साल का एक्सपीरियंस, हमारे 10 साल का एक्सपीरियंस इनके ऊपर भारी था। ये जान लीजिए इनकी बोलियां तक के बंद हो गई, ये जवाब तक नहीं दे पाए, ये नहीं कर पाए, ये खुद मुंह क्वेश्चन मार्क लगाते थे हर चीज पे। ये बात करने में भी तकलीफ हो रही थी, ये कहने में भी नहीं परेशान हो रहे थे कि जो हमें ये क्या हो गया, मतलब हम क्या बात कर रहे हैं। लेकिन हम बस सदर साहब एक जो है शेर पढ़ के बस खत्म करते हैं। लास्ट शेर है, अभी से हो चुके हैं मसलियत परस्तों के, अभी से हो चुके हैं मसलियत परस्तों के, अभी से हो चुके हैं मसलियत परस्तों के। अभी तो बस में आया अभी कहाँ बोला, अभी तो बस में आया अभी कहाँ बोला, असर हुआ तो ये मेरी तकरीर का कमाल नहीं, असर हुआ तो ये मेरी तकरीर का कमाल नहीं, मेरा खुलूस मुखातिब था अभी मैं कहाँ बोला। चलो भाई चलो।